सो हेलो गाइस, वेलकम टू प्रिया अनिल यादव व्लॉग्स। तो हमारी गुड मॉर्निंग हो चुकी है। मैं नहा चुकी हूँ, अपने हेड वॉश करा है मैंने। धूप में खड़ी हूँ यार, धूप निकली है आज तो अच्छी वाली। ये रहा मेरा तनुष, खेलने में बिजी, नहीं तो मैं आपको दिखाती एक मिनट। ये देखो, खेलने में व्यस्त है और धूप का आनंद ले रहे हैं। देखिए है मेरी खरगोश, ये मेरी शैडो आ रही है, ये भी धूप का आनंद ले रही है। ये हमने लगा रखी है मशीन। धूप निकली है आज अच्छी वाली। देखो सूरज जी आपको दिख रहे होंगे, वैसे थोड़े थोड़े तो दिख ही रहे होंगे यार, आंखों से तो देख ही नहीं पाते भाई साहब, इतना उजाला है उनमें। तो मैं धूप में खड़ी हूँ ताकि मेरे बाल सूख जाएं अच्छे से। मेरे पास ड्रायर भी है, पर यार कौन इतना वो करे। इतनी अच्छी भली नेचुरल धूप निकली है तो धूप से ही अपने बालों को सुखा लूँगा, वो ज़्यादा अच्छा है ना। ड्रायर में बिजली का बिल आएगा, ऐसे में कोई बिल नहीं आएगा। बाल सूख जाए उसके बाद हम करेंगे, हम मतलब मैं ही करूँगी, आप लोग तो अपने घर पे नाश्ता करना। इसके बाद मैं करूँगी नाश्ता। आज तो 26 जनवरी है, हैप्पी इंडिपेंडेंट डे सबको। इंडिपेंडेंट डे है ना, सॉरी रिपब्लिक डे आज। क्या पढ़ूँगी मैं यार, कोई बात नहीं। हैप्पी रिपब्लिक डे सबको। 26 जनवरी यकीन भी नहीं हो रहा, इतनी जल्दी जल्दी टाइम बीते जा रहा है, 2026 आ गया। चलो अच्छी बात है। आज तो इंडिया गेट पे परेड वगैरह होगी, अच्छा लगेगा। चलो हमने अपना नाश्ता कर लिया। बाबू को इरिटेट हो रहा है, ये मुझे लग रहा है इसको धूप ज़्यादा लग रही है। फिर मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर में। तो गाइस मैंने नाश्ता कर लिया है। देख रहे हो मेरे कैमरे का स्टैंड, शीशा थोड़ा गंदा है ना, इसलिए आपको साफ नहीं दिखेगा। ये स्टैंड मैंने बहुत पहले ख़रीदा था भाई। ये आईफोन के लिए तो बिल्कुल भी सफिशिएंट नहीं है, ये इस वाले फ़ोन के लिए था, बट अब ये बहुत पुराना हो चुका है तो थोड़ा ख़राब हो गया है। तो मैंने आपको दिखा दिया है कि मैं कैसे वीडियो रिकॉर्ड करती हूँ अपना। बस छोटा सा स्टैंड है, वैसे मैं चेंज करूँगी अभी नहीं, थोड़े से पैसे आ जाए मेरे पास। अभी थोड़ा सा शेरनी कर्ज में चल रही है। शेरनी वेरनी तो डायलॉग है, कोई शेर की तरह बन पाता है क्या। बाद में खरीदेंगे जब मेरी फेसबुक की नेक्स्ट पेमेंट आएगी, उसके बाद फेसबुक पे पैसे आप निकाल सकते हो जब आपके $25 पूरे होते हैं। उससे पहले कुछ भी हो जाए, 23 भी बन जाए, तो आप विड्रॉ नहीं कर पाओगे। पहले $25 करने पड़ते हैं, उसके बाद ही विड्रॉ कर पाओगे। कि मैं बता दूँ अगर आपको पता ना हो तो। कोई भी खुश होता है यार, अब तो इतने हो गए निकाल लेते हैं, तो ऐसा होता नहीं है यार। मतलब कल मैं बता रही थी ना, इटावा क्वीन मतलब नाम है उनका, संजना यदुवंशी है जो यादव है। तो यार मुझे ऐसा लगता है ना, ज़्यादा फेमस होना भी ना मतलब एक पॉजिटिव तो है, लेकिन नेगेटिव साइन भी है उसका। मेरा बाबू तो सो रहा है अभी, मैं इसको गोदी में ही रखती हूँ भाई। मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, जब आप अपने बच्चे को गोदी में रखते हो ना, तो लोग आपको बोलते हैं बहुत कि गोदी में नहीं रखना चाहिए, गोदी में रखते हो इसको आदत हो जाएगी, ये है वो है, बोलते हैं ऐसा। चलो उनकी बात भी ठीक है, लेकिन खुद बताओ जब ये रो रहा होगा तो क्या करेंगे। रोता हुआ तो छोड़ नहीं सकते, गोदी में तो उठाना पड़ेगा, पहली बात। और दूसरी बात, अगर कोई आपका बच्चा लेता भी है तो थोड़ी देर खिलाने के लिए लेता है, ठीक है, बस थोड़ी देर के लिए लेते हैं, हर कोई लेता है चाहे कोई जैसा भी हो। उसके बाद तो आपको ही दे देता है ना वापस। बच्चा रहता किसके पास है, माँ के पास। बच्चे का ध्यान कौन रखता है, माँ रखती है। खिलाना पिलाना कौन करती है, माँ करती है। गोद में कौन रखती है सारा टाइम, माँ रखती है। तो जब सब कुछ करती माँ ही है तो दिक्कत दूसरों को क्यों होती है भाई। गोदी में रखना भी है तो मुझे रखना है, मैं तो रखती हूँ, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है। मेरे हाथ भी दर्द नहीं होते, कुछ भी नहीं होता मेरे को। और मैं तो किसी को बोलती भी नहीं यार, ये गोदी से उतरता ही नहीं है, मैं तो बिल्कुल भी नहीं बोलती। मैं तो खुश हूँ भाई कि मेरा बाबू है, मेरे पास रहता है, गोदी में रहता है, अच्छी बात है। मुझे तो अच्छा लगता है इसको गोदी में लेके रखना। पर दूसरों को पता नहीं, 2 मिनट के लिए खिलाना है, उसमें भी बोलना है यार गोदी में रखता है, मत लिया करो। मैं तो बोलती ही नहीं हूँ किसी को लेने के लिए, खिलाओ और वापस दे दो। भैया बच्चा खुद ही पालना पड़ता है, कोई आपको जितना बोले कि तू पैदा कर ले मैं पाल लूंगी, कोई अपना काम भी नहीं छोड़ता आपके लिए। खिलाना तो और पालना तो बहुत दूर की बात है। जो पेरेंट्स बनते हैं ना, वो अपने दिमाग में एक चीज़ डाल लेना बहुत अच्छे से। हमने तो खैर, हमारी तो सारी चीज़ें प्लानिंग से थी मुझे, और हमने तो पहले सोच रखा था हमें अपने अकॉर्डिंग ही सब कुछ करना है।
मैंने शादी भी अपनी मर्जी से ही करी है। उसके बाद मैं क्या बता रही थी आपको, सोने का टाइम है, तनुष्का सो रही है, बाबू को दिखा मजे से सो रहा है। नीचे भी सोता है, खेलता भी है, ऐसा नहीं है नीचे नहीं रुकता, मन होना चाहिए इसका, नीचे भी रुकता है और ये खेलता भी है। और यार प्यार करना चाहिए अपने, अगर तुम अपने बच्चों से प्यार करोगे तभी ये बच्चे बड़े होकर तुमसे प्यार करेंगे। मैं अपने माँ बाप से इतना प्यार क्यों करती हूँ, तुम खुद बताओ। दुनिया में हजारों करोड़ों लड़कियां होंगी पर हर कोई अपने माँ बाप से प्यार नहीं करता, पता है तुम्हें? क्यों नहीं करता? कोई रीज़न होगा ना उसके पीछे भी। मेरे तो चलो बात नहीं करते हैं, मैं तो फिर भी उनसे इतना मतलब, एक होता है ना कि एक विश मांगो तो उस विश में हमेशा उनका ही नाम होता है कि वो ठीक रहे, बस बाकी सारी चीज़ें तो अपने आप हो जाएंगी। तो तुम खुद सोचो यार, जब एक चीज़ से कुछ भी नहीं होता, दोनों साइड से होना चाहिए। अगर तुम अपने बच्चों को बहुत प्यार दोगे ना, बहुत प्यार करोगे, बहुत अच्छे से रखोगे, ऐसे फ्रेंडली टाइप कि बच्चा कुछ भी बोल पाए, आपसे डरे ना उतना, मतलब ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल ही खुले सांड की तरह खोल दो, रात को 11-12 बजे घूम रही हो लड़की, क्लब जा रही हो। ये सारी चीज़ें भी अपनी जगह, सबका अपना अपना माइंड सेट है, पर अपनी अपनी सोच है। पर मुझे ऐसा लगता है कि दोनों चीज़ें ना इक्वल लेवल पे होना चाहिए। डराना भी ठीक है पर इतना फ्रेंडली होना ज़्यादा ठीक है, ताकि बच्चा कभी को कुछ गलत करता है तो वो आपको पहले बता सके, है उसके अंदर ये डर ना हो कि यार मैं बताऊंगा तो क्या होगा। मेरे अंदर तो नहीं था, मैं तो अपने घर वालों से, अपने पापा से सारी बातें शेयर कर लेती थी, सब कुछ बताती थी अपने पापा को। इसलिए मुझे भी ऐसा लगता है कि ऐसा होना चाहिए, बच्चों को बहुत प्यार देना चाहिए, बहुत ज़्यादा प्यार, ताकि वो याद रखे यार मेरे माँ बाप कितने अच्छे हैं, मम्मी कितनी अच्छी है मेरी, पापा कितने अच्छे हैं मेरे। इसलिए बहुत प्यार करना चाहिए, जितना हो सके उतना प्यार करना चाहिए। और ये बात तो प्रेमानंद जी भी बोलते हैं, अपने बच्चों को जितना हो सके उतना प्यार दो, प्यार से रखो। आपने एक कहानी सुनी थी, प्रेमानंद जी ने ही बताई थी, वो कातिया डाकू की कोई कहानी थी। तो वो डाकू था और उसकी आखिरी इच्छा पूछी गई थी कि हर किसी की होती है ना, पूछा जाता होगा, जो लोग जेल में रहते होंगे तो उससे पूछा गया कि तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है। तो उसने कहा मुझे मेरी माँ से मिलना है। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो वो डाकू था, पकड़ा गया होगा, लास्ट में हर बार बच जाता था, पर पता है ना गलत काम करते हैं तो पाप का घड़ा तो फूटता ही है और कभी ना कभी ब्लास्ट हो जाता है। ये चीज़ें छुपाने से छुपती नहीं है। जो इंसान सही होता है वो सबको पता होता है, जो गलत होता है वो भी सबको पता होता है, छुपाने वाली चीज़ें है ही नहीं। तो वो डाकू था, तो उसने कहा मेरी लास्ट इच्छा है, मुझे मेरी माँ से मिलना है। फिर उसकी माँ के पास उसको लेके गए पुलिस वाले थे जो, तो उसके बाद वो अपनी माँ से मिला और उसने अपनी माँ की नाक काट ली थी दांत से। सोचो, उसने अपनी माँ की नाक दांत से काट ली थी। उसके बाद उससे पूछा गया कि तूने ऐसा क्यों करा, तुझे तो अपनी माँ से मिलना था। तो उसने बताया कि जब मैं छोटा था, मैं स्कूल गया था, तो वहाँ पे ना मैं पेंसिल चुरा के लेके आया था, और जब मैं एक पेंसिल चुरा के लाया तो मेरी माँ ने कहा शाबाश बेटा, बहुत अच्छा करा तूने, पेंसिल चुरा के ले आया, अब हमें खरीदना नहीं पड़ेगा, पैसे बच गए हमारे। तो अगर उसी दिन ही मेरी माँ ने मुझे थप्पड़ लगा दिया होता और मना कर दिया होता कि नहीं बेटा ऐसे नहीं करते, गलत चीज़ है, तो आज मैं यहाँ नहीं होता जहाँ मैं अभी खड़ा हूँ, और आज मुझे फांसी नहीं लग रही होती, मैं भी सबकी तरह आम और अच्छी ज़िंदगी जी रहा होता। तो ये प्रेमानंद जी ने खुद अपने उसमें बताया था, उनका यूट्यूब पे चैनल है ना, मैं उनको बहुत सुनती हूँ। सबसे ज़्यादा मैं मानती हूँ ना, पहले मुझे बाबा पे बिल्कुल भी भरोसा वगैरह कुछ भी नहीं था, अभी भी नहीं है, खाली प्रेमानंद महाराज जी, वो बाबा नहीं हो महाराज है, तो इसलिए खाली प्रेमानंद महाराज जी पे भरोसा करती हूँ, उनकी बातें सुनती हूँ, प्रवचन, उनकी हर चीज़ सुनती हूँ मैं। वो बहुत अच्छा बताते हैं, ये मुझे भी पता है। वो सारी चीज़ें तो मैं अप्लाई नहीं कर पाती क्योंकि इतनी सहन शक्ति है नहीं मेरे में कि सामने वाला गाली बक रहा और मैं प्यार से सुनती रहूँ और उससे बात करती रहूँ। वो चीज़ नहीं है मेरे में, धीरे धीरे क्या पता हो जाए, लगता तो नहीं है। वैसे मेरा दिमाग लड़कों वाला भगवान ने गुस्सेल वाला दे के लड़की का रूप दे दिया, बस इतना है। गुस्सा तो बहुत है मेरे अंदर, पर वही है कि ज़्यादा ना ये कुछ रखा नहीं है सब में, गुस्सा लड़ाई झगड़ा में, इसलिए अपना शांति से जियो, चैन से। इसलिए जब पहली बार ही ऐसा हो तभी कर दो, तो बाद में फिर तो, इसलिए वो ये कहानी जब सुना रहे थे तो उन्होंने खुद बोला कि आप अपने बच्चों को खुद सिखाओ, ये चीज़ गलत है, ये चीज़ अच्छी है। जैसे लोग बोलते हैं ना, तुम समझ लो। चलो आज के लिए इतना रहने देते हैं, टॉपिक लंबा हो जाएगा। मैं तो आपको मेन टॉपिक तो कुछ और बताने वाली थी। हाँ, मैं जो
आपको बताते हैं, संजना यदुवंशी है, दो मेरे ख्याल से 2 भाई हैं शायद वो। तो जो सबसे छोटा वाला है शादीशुदा है, वो उनका एक लड़का भी है, क्यूट सा छोटा सा। मैंने देखा था फेसबुक पे, देखती हूँ ना तो उनकी वीडियो आती रहती है, मुस्कान नाम है उनकी भाभी का। तो उन लोगों में लड़ाई चल रही है यार। पता है यार, घर पे ना ज़्यादा फेमस होने का मुझे ये नुकसान लगता है कि तुम्हारे घर पे कुछ भी होता है ना, मतलब दोनों की लड़ाई आपस में होनी चाहिए। मतलब जैसे एक कमरे में लड़ाई हो रही है ना, तो बगल वाले को पता नहीं चलनी चाहिए कि हाँ अंदर लड़ाई हो रही है इन दोनों की। ये तो मतलब, और जो सोशल मीडिया पे लोग हैं ना, उनकी लड़ाई तो सोशल मीडिया पे ही फैल जाती है। आप सोचो सोशल मीडिया पे कितने सारे लोग होते हैं, पूरी दुनिया को पता चल जाता है हाँ भाई मियाँ बीवी की लड़ाई चल रही है। ये चीज़ गलत है ना, ऐसा होना नहीं चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। लड़ाई मतलब ना घर के अंदर ही रहे तो ज़्यादा अच्छा है, सोशल मीडिया पे लाना अच्छी बात नहीं होती। पर यार क्या पता गलती किसकी है किसकी नहीं है, भगवान जी। मुझे तो ऐसा लगता है ना, वो भी 2 भाई हैं, मुझे लगता है कि 2 भाई, पहली बात तो 2 लड़के ना ही हो तो अच्छा है, और अगर हो तो निश्चय मलन, और जो आपने ट्रिगर्ड इंसान देखा है ना, ट्रिगर्ड इंसान और वो क्या नाम है यार, फुकरा इंसान, उन दोनों की तरह भाई होना चाहिए जैसे वो दोनों भाई है। पर यार पेरेंट्स के ऊपर भी होता है। तुम उसकी बहन को देख लो, 3 भाई बहन है, 2 भाई और 1 बहन। उसकी बहन कितनी अच्छी है, कितनी ज़्यादा अच्छी है रुचिका के साथ, मतलब अलग ही उसका है। कि मेरा भी ऐसे होता था यार, काश मेरे भी इन लॉज होते जो इस टाइप के होते, मतलब वैसे नहीं कि एजुकेटेड को लेकर नहीं कह रही, जो उनका माइंड है ना वो उस तरीके का होता तो कितना अच्छा रहता उनका घर। नहीं मतलब उनको देख के ऐसा लगता है, लोग ब्लॉग क्यों देखते हैं, वो चीज़ें अच्छी लगती है लोगों को, ये काश ऐसा हमें क्यों नहीं मिला, हमारे साथ ऐसा क्यों नहीं है। उनका घर बहुत अच्छा है यार, बहुत अच्छा, टचवुड, और अच्छा ही रहे, हमेशा अच्छा ही रहे। वो दोनों भाई भी बहुत अच्छे हैं, आपस में उनका प्यार देखोगे ना लगेगा हाँ भाई है। पर यार पेरेंट्स की भी गलती होती है, वो एक का साइड ले लेते हैं और एक का नहीं लेते। शादी के बाद तो भैया जो लड़के की माँ होती है ना, वो लड़के की सास बन जाती है, माँ तो समझ लो आधी ही रह जाती है वो। और ये रियलिटी है, क्योंकि जिसके साथ बीतती है ना वही समझता है। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि ये तो रियलिटी, या तो तुमने 2 पैदा करे हैं तो दोनों को इक्वल समझो, इक्वल प्यार दो, ताकि वो दोनों भी तुमसे बराबर ही प्यार करें। अब तुम एक को इतना प्यार करोगी, दूसरों को पूछोगी ही नहीं। और तुम देखो, एक चीज़ बताती हूँ, अगर आपके पेरेंट्स काम नहीं करते तो दोनों बेटों को आपको देना चाहिए कमा के, ठीक है। लेकिन अगर आपके पेरेंट्स काम करते हैं, सक्षम है, और उनके मन में है कि भैया मैं तो एक के ऊपर खिलाऊं पिलाऊं उसको उड़ाऊं और दूसरे से लूं, तो ऐसे कैसे, ऐसा तो नहीं होता ना। अगर आप दोनों के लिए करो फिर दोनों से मांगो, तो फिर तो समझ आता है कि हाँ भाई इन्होंने दोनों के लिए करा है, तो बच्चों का भी फर्ज बनता है दोनों के लिए करने का। पालना पोसना तो हर कोई करता है, बच्चा पैदा करेंगे तो पालना पोसना तो पड़ेगा ही। पेरेंट्स बनना आसान नहीं होता, लेकिन अच्छा पेरेंट्स बनना बहुत मुश्किल होता है। तो अगर आप अच्छे रहते तो आपके बच्चे भी अच्छे ही होते हैं। अब उनका मैटर तो, मैं उनके मैटर को लेके कह रही हूँ, पर यार कुछ बोल नहीं सकते अब किसकी गलती किसकी गलती नहीं है। पर हो सकता है कि किसी की भी गलती हो, पर ऐसा करना नहीं चाहिए पेरेंट्स को। जो शादीशुदा होता है ना, जो बहू होती है घर की, वो तो समझ सकती है, वो भी अब है ही, अब उनकी लड़ाई झगड़े ये सब चल रहे हैं, एक लड़का भी है, अब मम्मी पापा की लड़ाई है, उसमें छोटा सा ही लड़का है उनका भी, मेरे ख्याल से 6-7 महीने का होगा शायद। बच्चे की क्या गलती है, कल को वो बड़ा होएगा फिर वो जानेगा हाँ मेरे घर वाले तो ऐसे लड़ाई कर रहे हैं मम्मी पापा। मतलब हर कोई चाहता है ना एक सुख और शांति से जीना, अच्छी फैमिली होए, पर ऐसा होता नहीं है यार। पता नहीं क्या ही है लोगों में यार, लोग खुद नहीं सोचते, और कोई उनके बारे में तो कोई कुछ कह रहा है कोई कुछ कह रहा है। पर मैं तो इतना ही बोलूँगी यार, अगर तुम्हारी शादी हो गई है, शादी नहीं भी होती तब भी अगर शादी हो गई है तो तुम्हें फिर बाहर गू नहीं खाना चाहिए, जाके मुंह नहीं मारना चाहिए। गू खाना ही होता है तो शादी से पहले खा लो जितना मर्जी गू खाना है, शादी के बाद गू नहीं खाना चाहिए। क्योंकि तुम खुद सोचो, तुम्हारी भी शादी है, लड़के की भी लाइफ है और तुम्हारी भी है, तुम दोनों की लाइफ के बीच में कौन है, बच्चा। अगर तुम बाई चांस मान लो, हमेशा ज़रूरी नहीं है कोई भी, अगर लड़की भी गलत करती है तब भी और लड़का भी गलत करता है तब भी, बीच में कसूर पिसेगा कौन, बच्चा पिसता है बीच में। शादी के बाद तो कभी अफेयर करना ही नहीं चाहिए। इस चीज़ पे तो ना मुझे बहुत गलत लगता है, बहुत ज़्यादा। मुझे ऐसे लोग ज़िंदगी में कभी पसंद नहीं आते, ऐसे लोग जो शादी के बाद अफेयर करते हैं दूसरे से। मतलब मेरी सोच ऐसी है कि नहीं करना चाहिए। तुम 2-2 घर बर्बाद होते हैं बहुत बुरी तरीके से, और साला जो तीसरा आता है अपना, आता है आती है जो भी है,
कैसे आ जाती है, कैसे सोच के आ जाती है। इसमें तिगड़म जो बनाते हैं ना 3 लोगों में से, बहुत बेकार है यार, बहुत ज़्यादा बेकार है। उनके केस में भी वो लोग, कोई ऐसे बोल रहा है, कोई कह रहा है ऐसा नहीं है, कोई कह रहा है ऐसा है, पर ऐसा है तो ये गलत चीज़ है, ऐसे करना नहीं चाहिए। तीसरे इंसान को तो बीच में आना ही नहीं चाहिए। और तीसरा आ भी कैसे जाता है, किस मुंह से आ जाता है। शादी, जिसकी शादी हो चुकी है उसके पीछे लोग कैसे, मतलब कैसे लोग हैं यार दुनिया में, कैसे लोग हैं, कोई कैसे आ सकता है ऐसे शादी होने के बाद। उसको पता नहीं है कि ये शादीशुदा है, इसके बच्चे भी हैं, पति भी है, और आदमी को भी पता होता है कि इसकी भी औरत है, इसके बच्चे हैं, सब कुछ है, उसके बाद भी लोग ऐसे करते हैं। वो चीज़ कितनी गलत है। मैं तो बहुत खिलाफ हूँ यार, मुझे हर चीज़ बर्दाश्त है, लेकिन ये चीज़ तो बिल्कुल भी नहीं। और मैं तो मेरे केस में तो खैर ऐसा कुछ है नहीं, मेरा पति तो बहुत अच्छा है। मैंने तो साफ बोल रखा, देखो हमारी ज़िंदगी तो ख़राब है ही, ठीक है, ख़राब नहीं है मतलब अच्छी है, लेकिन जो मेरा पास्ट है ना उसमें तो अब मेरे पास कुछ भी नहीं है, ठीक है, कुछ भी नहीं है। और अगर मेरा कुछ ख़राब हुआ तो मैं तो किसी को छोड़ने वाली नहीं जिसकी वजह से ख़राब होगा, छोड़ने वाली। मेरा तो गया जो भी गया है, तुम्हारे पास कुछ नहीं बचेगा मेरे से पंगा लोगे तो। मेरा तो साफ सीधा यही बोलना है भैया, बीच में मत आओ। अपनी अपनी लाइफ में, अपनी अपनी ज़िंदगी में, अपने पति के साथ, अपनी पत्नी के साथ खुश रहो, चाहे जैसे भी हो खुश रहो। और नहीं रहना था तो तुमने शादी क्यों करी, उससे ही शादी करते जिससे तुम बात करते हो, प्यार करते हो। बाद में फिर ज्ञान देने का क्या फ़ायदा, मैं बड़ी सती सावित्री हूँ और तुम्हारे काम ऐसे होते हैं। उन दोनों का मैटर सुन के ना यार, सोशल मीडिया पे ना आजकल यही आ रहा है। कल शिवानी कुमारी के बारे में देखा और आज इन दोनों का देखा। मतलब उधर से उनकी सास कह रही है कि और लड़की ने ऐसा करा, इधर से ये कह रही है कि लड़के ने ऐसे करा। दोनों के आपस में ही भिड़ जा रही है। बल्कि परिवार वालों को तो दोनों को समझाना चाहिए कि तुम दोनों ही सोशल मीडिया पे कुछ मत बोलो, कुछ टाइम के लिए शांत रहो, वीडियो वगैरह मत बनाओ और आपस में बैठ के सलाह कर लो और प्यार से रहो, आराम से रहो। ऐसा करना चाहिए। घर के बड़ों को हमेशा समझाना चाहिए और जो गलत है ना उसके साथ कभी नहीं देना चाहिए। तो मैं भी हमेशा बोलती हूँ, जो सही इंसान होता है ना हमेशा उसका साथ देना चाहिए। तुम अगर आज को गलत का, चाहे वो बूढ़ा ही करे गलत, चाहे वो जितना मर्जी बूढ़ा हो, क्या बूढ़े लोग क्या स्वर्ग में ही जाते हैं, क्या नर्क में भी तो जाते हैं। स्वर्ग और नर्क में तो ऐसा नहीं होता, कर्मों का हिसाब होता है ना, वहाँ तो ऐसा तो नहीं होता ये बूढ़ा है तो इसको पाप नहीं चढ़ेगा, ऐसा तो जो जिसका दिल दुखाता है पाप तो हर किसी को चढ़ता है, चाहे वो जवान हो, चाहे बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो। ये तो प्रेमानंद महाराज जी भी बोलते हैं, तो आपने सुना ही होगा, पाप तो चढ़ता ही, किसी का दिल दुखाना नहीं चाहिए। और हाँ, तो मैं आपको क्या कह रही थी कि अब देखो उनका क्या होता है, भगवान करे अच्छा हो, दोनों मिल जाए आपस में, और जो ये सब कर रहे हैं ये सब चीज़ें ना करे, अपने बच्चे को देखे, और नहीं मतलब बच्चे को देख के ही ना करे। मासूम से बच्चे का क्या कसूर होता है यार, बीच में माँ बाप के बीच में बच्चा पिसता है, या तो बच्चा करना नहीं चाहिए जब ऐसा करना होता है तो पेरेंट्स को। बाकी कबाड़ी वाला है टूटे फूटे कबाड़ी वाले मोबाइल बेचिए भाई साहब, बाल के बदले भी बर्तन मिलते, पता है आपको, बाल के बदले बर्तन। पता है उनके केस में वो कह रही है कि सास और नंद की गलती है। हर बहू को ऐसा लगता है सास और नंद की गलती होती है, क्योंकि यार एक नेचुरल चीज़ बताती हूँ, चलो जैसे मैं अपने ऊपर ही लेती हूँ, हर सास बहू की बुराई करती हो, हर बहू सास की बुराई करते हो, चाहे जितनी मर्जी दूध की धुली हुई, ठीक है, जितनी मर्जी दूध की गंगा जल से भी धुली हो ना, हर कोई करती है। आप इस चीज़ पे कभी यकीन मत करना। तो उसके बाद चलो मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताती हूँ, जैसे मैं हूँ, जैसे उनका बता रही हूँ मैं, ये मेरे साथ नहीं है। तो जैसे मैं हूँ, अगर मेरी सास मेरे पति को कुछ बोलते हैं, मेरी नंद बोलती है, तो वो मुझे गलत लगेगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं अपने भाई की साइड से बताऊँ और मेरी मम्मी की साइड से बताऊँ, भाई और मतलब समझ लो मैं अपने भाई को बहन के नाते बताऊँ, तो मुझे मेरी मम्मी और मेरे भाई सही लगेंगे हमेशा। और अगर मैं बहू के उससे बताऊँ तो मुझे नंद और सास हमेशा बेकार लगेगी। ये तिगड़म तो चलता ही रहता है सबके, हर जगह का यही हाल है। तो उनका भी ऐसे ही सीन चल रहा है, पर वही है यार, ऐसा होता है, ये रियल में होता है। आप उस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे ना तो आपको वो गलत लगेंगे, अगर उससे सोचोगे तो आपको वो गलत लगेंगे। क्योंकि यार देखो, एक बहू होने के नाते तो मैं अपने फर्ज के लिए लड़ाई लड़ूंगी, चाहे मेरे सामने कोई भी खड़ा हो, ये उसका बोलना है वो भी ठीक है। लेकिन अगर जैसे मैं होंगी और मेरी मम्मी के बारे में कोई कुछ बोलेगा या कुछ भी है जो उनके आपस में चल रहा है, तो फिर मैं भी तो अपनी मम्मी का सपोर्ट करूंगी ना। मम्मी का सपोर्ट तो हर कोई करता है,
स्ट्रगल करा है, मेरे ख्याल से वो अकेली भी रहती है। अब देखते हैं दोनों का क्या होता है मैटर और क्या लास्ट में निकल के आता है नतीजा। भगवान करे जो भी हो अच्छा होए और आपस में मिल जाए, अच्छे से रहे तो वो ज़्यादा ही अच्छा है। बाकी देखो क्या होता है। बाकी अब तो चीज़ें सोशल मीडिया पे आ गई ना, तो यहाँ आने के बाद चीज़ें बिगड़ जाती हैं, मुझे ऐसा लगता है ना। इससे पहले तक घर तक ठीक रहती है, घर पे तो तुम ठीक कर भी सकते हो। देखो कितने सारे लोगों की सोशल मीडिया की वजह से कितनी सारी चीज़ें, मतलब इतनी बदनामी, इतनी बेइज्जती हुई है। पारस ठकराल और स्नेहा स्नेहा सचदेवा, उन दोनों को भी देख लो, उनकी चीज़ें भी आ गई थी सोशल मीडिया पे। कितना गलत हुआ ये भी। अगर आपस में रहता, मियाँ बीवी होते हैं, लड़ाई झगड़ा हर किसी में होता है। कल को आज जैसे लड़ाई झगड़ा हो गया, तुम अलग हो गए कुछ दिन के लिए, फिर बाद में तुम्हारा मन करा है, तुम आपस की सहमति से तुम दोनों एक भी हो सकते हो। लेकिन जब तुम्हारी लड़ाई पूरी दुनिया के साथ साझा कर लो और बीच में लोग कूद जाए ना, तो फिर वो चीज़ें खराब हो जाती हैं, फिर सही नहीं होती है। वो लोग भी अलग हो गए, एक प्रेरणा और एक पम्मी डैडा, उन दोनों की स्टोरी भी देखो, वो भी लड़ते लड़ते सोशल मीडिया पे लड़ने लग गए। उनकी भी अब अगर वो चाहे भी तो अब वो किस मुंह से रहेंगे, फिर वो बोलेंगे नहीं तुमने मेरे बारे में ऐसे बोला, तुमने ऐसे बोला था, सबके पूरी दुनिया के सामने पूरी दुनिया देखती है। तो ये चीज़ गलत है ना। अब इनकी भी स्टोरी ऐसे ही आ गई है सोशल मीडिया से। तो मुझे लगता है ना, अगर तुम्हारे बीच में लड़ाई झगड़ा चल रहा है, तुम ज़्यादा फेमस हो, तो तुम्हें कुछ टाइम के लिए तो स्टॉप कर देना चाहिए वीडियो बनाना। शांति से दोनों को करना चाहिए, ऐसा नहीं कि एक बनाता रहे एक चुपचाप देखे, दोनों को ही कर देना चाहिए। ये गलत चीज़ है ना, ऐसा करना नहीं चाहिए। अब देखो यार क्या होता है। पर देखो अगर उनकी सास गलत होती है और उसके बावजूद भी उनका साथ दे रहे हैं लोग, तो यार उनकी भी तो लड़की है, उनके साथ भी गलत होएगा अगर उन्होंने ऐसा करा होगा तो। गरम का फल तो हर किसी को भोगना पड़ता है। मैं तो यही कहती हूँ, अगर कोई इंसान गलत है ना, चाहे वो बड़ा हो चाहे छोटा हो, अगर उस गलती में बाकी लोग उसका सहयोग कर रहे हैं, उसको समझा नहीं रहे, उसका साथ दे रहे कि नहीं नहीं तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, ठीक है ऐसे करो, तो फिर वो ये भी तो सोचे, उनके भी तो बच्चे हैं आगे, उनके साथ भी तो गलत होगा ना। दूसरों के बाद जब दूसरों का बच्चा है, उसका दर्द किसी को समझ नहीं आता है, लेकिन जब खुद की औलाद को दर्द होता है ना, पूरे खानदान को समझ आ जाता है यार इसके साथ गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो अगर वो किसी के साथ गलत करेंगे तो उनकी भी तो लड़की है, शादीशुदा है, तो उसके साथ भी तो गलत होएगा ना। अगर तुम किसी और के बच्चे के साथ गलत हो रहा है, उसका पक्ष लोगे, उसको समझाना चाहिए। बल्कि मुझे ऐसा लगता है कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, अच्छे से रहना चाहिए अपने परिवार में हंसी खुशी, और ऐसा नहीं करना चाहिए कि आप इसके साथ ऐसे करोगे तो उसको बुरा लगेगा, मत करो ऐसे मत करो। तो अगर उसकी गलती है तो उसको भी समझाना चाहिए, दोनों को समझाना चाहिए। पर ऐसे थोड़ी कि तुम एक का गलत का पक्ष ले लो, गलत के साथ रहो, टिके रहो, तो तुम्हारे साथ भी गलत होएगा। फिर जब तुम्हारे पे बीतेगी तब तुम्हें एहसास होएगा यार कितना गलत कर रहा है, ऐसा नहीं करना चाहिए। और ये चीज़ रियल में होती है भैया, मेरा तो ऐसा होता है, मैंने किसी के साथ गलत करा, भगवान तो मुझे तुरंत ही दे देते हैं उसका जवाब। टाइम भी नहीं देते कि थोड़ी देर रुक जाना, ही आज तो कल किसी के साथ गलत करेगी और कल ही तेरे साथ ही मैं कर दूंगा हिसाब बराबर, तुरंत ही हिसाब कर देते हैं मेरा। जो लोग मेरे साथ करते हैं उनका नहीं करते हिसाब, करते हैं लेकिन धीरे धीरे करते हैं। तो चलो हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट डे। आज तो रिपब्लिक डे है, क्या ही करें, हम तो कुछ कर भी नहीं सकते, क्या ही मनाएं। ना पैसा है ना कौड़ी है, चुपचाप से घर पे पड़ो, खाना खाओ और पड़े रहो, और कोई काम धंधा ही नहीं। यही होता है ना मिडिल क्लास के साथ। जब पैसे कौड़ी होए तो चलो अच्छे अच्छे कपड़े पहने, खरीद के लेके आए, शूटिंग करे, कैमरा होए, किसी को रखे, एडिटर को रखे। जब पैसे ही नहीं होंगे तो खुद ही अपना फोन उठाओ, वीडियो बनाओ, खुद ही करो जो भी करना है। तो भैया वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, तो आज के लिए इतना ही बहुत है। हम आपसे मिलते हैं अब नेक्स्ट डे नेक्स्ट व्लॉग में। मेरे पास कुछ नहीं होगा ना, तो मैं आपके मन की बातें ही आपको बताया करूँगी और शेयर करूँगी, ये बोला करूँगी कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है। अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहिए तो ये चीज़ गलत है और ये चीज़ सही है। बाकी सबकी दुनिया में अपनी अपनी सोच है, सब अपनी अपनी सोच से जीते, अपनी अपनी लाइफ जीते हैं। पर मुझे जो लगता है पर्सनली मैं वो बताती हूँ खाली, ठीक है। आई होप कि उनका घर ठीक हो जाए यार, ऐसा ना होए। बाकी देखो मेन तो पति का ही होता है, पति अच्छा होना चाहिए, बाकी दुनिया तो अच्छी गलत सबके साथ ही होती है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करके जाना मेरे चैनल को। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद आप सभी का, बाय बाय।